2026 सिंह राशि वालों के लिए क्या नई चीजें लेकर आ रहा है और क्या बहुत अच्छा कुछ होने वाला है या फिर कुछ चेतावनी 2026 में ग्रह आपको देना चाहते हैं। सिंह राशि वालों, दोनों ही बातें बहुत जरूरी रहेंगी आपके जीवन के लिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही अन्य राशियों की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है जो वर्षफल से संबंधित है और एक प्लेलिस्ट के अंदर डाली गई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। परंतु चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आएंगे तो आपको बहुत विभिन्न तरह की वीडियोस मिलेंगी जो अपनी कुंडली पर आप अप्लाई करके देख सकते हैं। आइए सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2026 से संबंधित वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि सिंह है। इसका मतलब आपके अंदर एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी है कि आप जहां पर भी, जिस परिस्थिति में भी और जिस व्यक्ति के साथ भी या जिस संगठन में भी या जिस समाज में भी होते हैं ना, वहां पर अपनी एक पहचान बनाते ही बनाते हैं। कोई व्यक्ति आपको बहुत चतुर चालाक कहता है, कोई व्यक्ति आपको बहुत सीधा कहता है, कोई बहुत ही विलक्षणता की संभावना लेके चलता है आपके साथ, यानी क्वालिटीज बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करती हैं सिंह राशि वालों की। तो 2026 में सिंह राशि वालों, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर और आपके जीवन में दोनों में ऐसे ही परिवर्तन बहुत अधिक देखने को मिलेंगे। यानी एक तरीके से 2026 आपको बहुत ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज देंगी जो सामाजिक प्रतिष्ठा में आपका नाम बढ़ेगा। और ये बात हर उम्र के व्यक्ति के लिए अप्लाई होती है जो सिंह राशि का है। जैसे कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो 2026 में आपके लिए बहुत अच्छे से चीज़ों को स्कोर करने का मौका है, जिसके कारण फैमिली, सोशल रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के बीच में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप अपना कोई कार्य करते हैं तो इसका मतलब उस कार्य में ऐसी बढ़ोतरी करेंगे जिसके कारण हर कोई व्यक्ति कहेगा कि उम्मीद तो आपसे थी पर अब आपने कर दिखाया। नौकरी कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में सिंह राशि वालों को नए मौके मिलेंगे। वह नए मौके ऐसे भी हो सकते हैं जो आप अपने देश या अपने समाज से दूर जाकर कार्य करेंगे, लेकिन फिर भी अपने देश और समाज के लिए ही कार्य करेंगे। कहने का मतलब 2026 आपके लिए कुछ अलग तरह की गतिविधियां लेके आ रहा है, जिसके कारण आप लोगों के बीच में, सही कहूं तो, अपने नाम कमा लेंगे और अपने नाम को बढ़ा लेंगे। लेकिन सिंह राशि वालों, एक बात का और ध्यान रखना है और वह बात आपके अंतर्मन से संबंधित है। यानी ग्रह इस वर्ष 2026 में आपके अंतर्मन पर ऐसा प्रभाव डालने वाले हैं जो दो नाव में कैसे पांव रख के चलें, ऐसी परिस्थिति आपके मन में आती रहेगी। यानी एक तरफ से ग्रह आपको कहेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को आगे बढ़ाओ, दूसरी तरफ से ग्रह आपसे कहेंगे अपनी आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाओ। यानी सिंह राशि वाले इस समय इस मझधार में फंस जाएंगे। 2026 में उनके लिए बड़ी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि उनको प्रैक्टिकल लाइफ की अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी, लेकिन उसमें कुछ इस तरह की एडजस्टमेंट्स होंगी या फिर ये कहिए कि इस तरह के काम करने पड़ सकते हैं जहां पर आपको लगे कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से दूर जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप अपने आप से पूछेंगे, क्या ये सही है या ये गलत है? दर्शकों, आपसे एक ही बात कहूंगा कि आपके लिए जो परीक्षा सिंह राशि वालों के लिए होगी इस वर्ष, उसके अंतर्गत आप एक बात देखिएगा कि अगर आपके उस कार्य से, आपके उस डिसीजन से, आपके उस नॉलेज से समाज का और आपके देश का और आपके लोगों का भला होता हो तो उसे करने में कोई बुराई नहीं है। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय सिंह राशि के व्यक्ति ऐसे ही दो राह पर खड़े हैं। हाँ, कुछ लोग जो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की लाइफ में ही अपने आप को डेडिकेट करना चाहते हैं, उनको किसी तरह की दुविधा नहीं होगी। वहां पर सिंह राशि बहुत बेहतरीन करने वाली है इस साल कि आप जिस नॉलेज के बारे में तलाश कर रहे हैं ना, उसमें कुछ कदम आगे बढ़ जाएंगे। कुछ लोग बहुत गहन अध्ययन में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक तरह की रिसर्च कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन के ऊपर। वह सिंह राशि के व्यक्ति
उसमें कुछ कदम आगे बढ़कर बहुत आनंद की स्थिति को महसूस करेंगे कि हम जो इतने वर्षों से लगे हुए थे और कुछ भी हाथ नहीं आ रहा था, वह इस वर्ष कुछ कदम ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन वह कुछ कदम भी बहुत बहुत सुख देंगे आपको। अब कुछ गृहस्थी की बात भी करी जाए कि सिंह राशि वाले जो वैवाहिक जीवन में अपने आप को लेकर आना चाहते हैं या जिनके वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव चल रहा है, उनके लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है। वैवाहिक जीवन के अंदर आपको सिंह राशि वालों बहुत ही गैर परंपरागत तरीके से 2026 बिताना पड़ेगा। यह गैर परंपरागत क्या होता है और ये उनके लिए कैसे अप्लाई होगा जिनकी शादी हो चुकी है। दर्शकों, 2026 के अंदर आपकी मैरिज लाइफ के अंदर आपको अपनी पर्सनैलिटी में ऐसे चेंज करने पड़ेंगे जो सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार बहुत पॉजिटिव होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लोगों से कुछ बातें छुपानी पड़ेंगी अपने वैवाहिक जीवन की। अगर सब कुछ अपनी पर्सनल बातें सोशल लाइफ में बता दोगे तो आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत डिस्टरबेंस हो जाएगी। यानी अगर आपकी शादी होने वाली है तो ऐसे समय में भी आपको शुरुआत में ही अपने जीवन साथी के साथ संतुलन बना के चलना पड़ेगा। और अपने वैवाहिक जीवन की सुरक्षा के लिए सिंह राशि वालों एक बात खास तौर पे ध्यान देना कि आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी की कुछ कमियों को समझकर फिर उसे मॉडिफाई करने का मौका मिलेगा और बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। और ये भी मान लीजिएगा कमी आपके अंदर भी होगी। तो इसलिए सिंह राशि वाले जिनका वैवाहिक जीवन की शुरुआत होने वाली है, वह वर्ष 2026 के अंदर अपने संतुलन के साथ वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर सकते हैं और बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर गैर परंपरागत बस बात इतनी सी होगी कि कुछ बातें अगर शुरुआत में भी छोटे मोटे डिस्प्यूट अगर आपने सबको बता दिए तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत आने वाली है। शुरू में ही अपना और अपने जीवन साथी का मान सम्मान खो बैठोगे, क्योंकि बाद में साथ तो आप दोनों ने ही देना है एक दूसरे का। बाकी सब लोग तो आएंगे नहीं आपकी गृहस्थी को जमाने के लिए। तो सिंह राशि वालों, इस बात को ध्यान रखना। गैर परंपरागत इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं लोग कहेंगे कि अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो भी हमें बता देना, हम उसे सॉल्व कर देंगे, हम तुम्हारे जीवन साथी को समझा देंगे, हम तुम्हारे जीवन साथी के बड़े गहरे मित्र हैं, उसके बड़े गहरे रिश्तेदार हैं, बहुत ही अच्छा संबंध रखते हैं उससे, वह हमारी बहुत सुनता है या सुनती है। इस चक्कर में मत लगना सिंह राशि वालों, यही कहना चाहता हूं। आपको सारी प्रतिष्ठा की स्थिति को बना के रखना है अपनी और अपने जीवन साथी की। सारी बातें जो एक तरह के सोशल परंपरा में चलती हैं उसे हटा के साइड कर दीजिए और सिर्फ अपनी मैरिज लाइफ पर कंसंट्रेट कीजिए। अच्छा, जिनकी शादी हो चुकी है वह सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पर क्या खास है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वह लोग एक बात का ध्यान रखना कि इस वर्ष अगर थोड़ा सा भी सिंह राशि वाले फ्लेक्सिबल हो गए ना तो उनके वैवाहिक जीवन में जो थोड़ी बहुत दिक्कतें चल रही हैं वह ठीक हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब यह वर्ष स्वयं को बदलने का तो है। मैं मानता हूं आपके जीवन साथी को भी आप अपनी बात समझा सकते हैं, लेकिन वर्ष के शुरुआती दौर में यानी शुरू के आधे वर्ष अगर आप स्वयं में बदलाव करते हैं तो नेक्स्ट हाफ में आपको अपने जीवन साथी में बदलाव महसूस देंगे। यही बात है जो गैर परंपरागत है। यानी हो सकता है कि बाकी समाज और घर के लोग कहें तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें ही हर समय झुकना है, क्या तुम्हें ही हर समय एडजस्टमेंट करना है, ऐसी ऐसी बातें कह सकते हैं लोग। लेकिन ये तो आपको पता होगा ना कि आपका जीवन साथी आपको सही में प्यार करता है कि नहीं। देखिए, अगर परिस्थितियां बहुत खराब हैं तब मैं ये सब नहीं करने को कह रहा, लेकिन कई बार इतनी खराब परिस्थितियां नहीं होती तो वह सिंह राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन को सुधारने के लिए इस वर्ष दोबारा से कोशिश कर सकते हैं और उसका फल भी पॉजिटिव ही उन्हें मिलेगा, ऐसा ही मैं कहना चाह रहा हूं। और साथ ही दर्शकों ये भी कहूंगा, चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी अन्य राशियों से संबंधित भी, वर्ष फल से संबंधित भी, कोई ग्रह आपकी लगन कुंडली में किस तरह से बैठा है और क्या प्रभाव दे रहा है उसकी भी अलग अलग वीडियोस हैं। यानी चैनल पर बहुत अधिक विश्लेषण उपलब्ध है, सिर्फ लाइक करके आगे ही तो बढ़ना है और चैनल में देखना है।
और जब अप्लाई होगा तो मुझे भरोसा है आप कमेंट ज़रूर करेंगे। अब सिंह राशि वालों, एक और बात कहूँगा जो कहीं ना कहीं 2026 में आपके लिए एक चेतावनी के रूप में है। और यह चेतावनी है आपके फाइनेंसिस को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपकी विद्या, एजुकेशन, नॉलेज को लेकर। और बात विद्यार्थियों की बिल्कुल नहीं हो रही है, उनके बारे में शुरुआत में बता चुका हूँ। उन सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा जो कहीं ना कहीं अपने काम धंधे में, करियर में एक अपग्रेड करना चाहते हैं, एक अपडेट करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, कुछ नयापन लाना चाहते हैं। सिंह राशि वालों, इस वर्ष आप बेहतरीन तौर पर ऐसा कर पाओगे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे मौके और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। लेकिन एक चीज आपको बार बार रोकेगी और वह होगा आपका क्रोध। ये गुस्सा आपके मन में कई समय से चला आ रहा है, तो इस समय बार बार ऐसा मन करेगा कि यह क्रोध किसी पर निकाल दिया जाए, किसी को बोल दिया जाए, किसी को कह दिया जाए। 2026 में तो आपको बहुत अधिक संयम रखना पड़ेगा, नहीं तो जिस चीज को आप बदलाव करना चाहते हैं अपनी संस्था में, अपने काम धंधे में, कॉन्टैक्ट्स में, एसोसिएशन में, या फिर अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, वहां पर सब गड़बड़ हो जाएगा। लोग इस समय आपके आसपास बहुत पॉजिटिव नजरिए से घूम रहे हैं और कई वर्षों पहले की या कई समय पहले से जो इरिटेशन मन में चल रही है, अगर उसको इस समय आसपास के उन लोगों पर निकाल दिया जिनका उस बात से कोई लेना देना भी नहीं है, तो समझ लीजिए आपकी बहुत नेगेटिव अप्रोच बन जाएगी दुनिया के सामने। यानी ये चेतावनी है सिंह राशि वालों आपको, यह वर्ष जितनी पॉजिटिविटी बना लोगे उतना बहुत अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ करोगे, उतनी अच्छी प्रमोशन मिलेगी, ट्रांसफर विद प्रमोशन भी मिलने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इवन एक और बात कहता हूं, कई बार कुछ लोग हमें सलाह देने से बचते हैं। क्यों बचते हैं? क्योंकि सिंह राशि वाले ऐसा कर सकते हैं कि मैंने कहा ना, क्रोध उन पर निकाल रहे हैं, तो वो कहेंगे जो करना है करो, हम तुम्हें नहीं रोक रहे, हम तुम्हें नहीं टोक रहे। ऐसी परिस्थिति में जो आपको अच्छी सलाह मिल सकती थी वह नहीं मिली, इसके कारण वर्ष कुछ गलत डिसीजन हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट्स गलत रास्ते पर चली जाएंगी। कहने का तात्पर्य, आप जिस चीज के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर कोई अच्छा प्रोफेशनल आपको सलाह देना चाह रहा होगा जिससे आपके अच्छे संबंध होंगे, लेकिन कुछ अलग तरह का इरिटेटिंग बिहेवियर करने के कारण वह अगर आपसे दूरी बना लेगा तो आपका ही नुकसान होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यह वर्ष लड़ने झगड़ने का बिल्कुल नहीं है। संयम शक्ति के साथ, आध्यात्मिक उन्नति के साथ, प्रैक्टिकल लाइफ में नाम कमाने का है। कुछ सिंह राशि वालों का संघर्ष बहुत अधिक फल, पॉजिटिव रिजल्ट में तब्दील हो जाएगा इस वर्ष, तो थोड़ा अपने संयम शक्ति को बनाकर और बढ़ाकर चलिए इस वर्ष। साथ ही आपसे एक और बात कहूंगा कि सिंह राशि वालों को इस वर्ष ट्रैवलिंग का बहुत बेनिफिट होगा। यानी कुछ लोग जो ट्रैवल करना पसंद करते हैं, अपने काम से संबंधित प्लान कर रहे हैं, उन्हें ट्रैवलिंग जरूर बढ़ा लेनी चाहिए या उससे संबंधित काम धंधे में या अपने करियर में तब्दीलियां कर लेनी चाहिए। इसे एक और अंदाज से भी आप समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं आप फिजिकल ट्रैवल करें। आजकल का जमाना तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू सब कुछ करने का है। यानी बहुत दूर दराज के इलाकों में भी अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने काम, अपने नॉलेज, अपने एसोसिएशंस को बढ़ाने के लिए सिंह राशि वाले इस साल बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। कहना यही चाहता हूं दर्शकों, सिंह राशि में इस वर्ष दोनों ही बातें संतुलन के साथ बढ़ेंगी, प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ। लेकिन इन दोनों में संतुलन बनाने के लिए आपको बहुत अधिक संयम बनाना पड़ेगा और अपने अंतर मन के अंदर शांति बनाए रखनी पड़ेगी। वर्ष की शुरुआत में ही कुछ ऐसा होने वाला है जिसके कारण इरिटेट हो जाओगे। गलत नहीं होगा, घबराइए नहीं, ऐसा मत सोचिए कि शुरुआत खराब होगी, लेकिन थोड़ा कुछ लोगों की नेचर से आजकल इतना इरिटेट चल रहे हो जिसके कारण मैंने आपसे कहा ना, वह इरिटेशन गलत व्यक्ति पर निकाल मत देना। चलिए बताइए आप लोग कमेंट के जरिए, कुछ लोगों को ऐसा महसूस दे रहा है तो क्या महसूस दे रहा है और क्या वह कंट्रोल कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं तो पूरे वर्ष कीजिएगा, बेनिफिट होगा।
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।